कुछ भी नहीं रहा है, रात का ढेर बना हुआ है, ना हमें अंदर जाने दे रहे हैं। बेबसी के आलम में सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हम तमाशा ही बने। पूरी पूरी दुकानें जल गई, पूरे पूरे मकान जल गए। वो कहाँ रहेंगे? कौन देगा उनको? भाई ये नुकसान तो देखो आज नहीं कल दोबारा हो जाता, लेकिन ये जान तो अब आज जाइए कल थोड़ी आएगी। अबे जिसकी माँ मरी उसको कौन बचाएगा? जिसका बेटा जला उसको कौन बचाएगा? 5:15 इसमें आग लगी है और पौने घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आ रही है जिसमें पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ईडन डिस्कवर के साथ मैं मुजमिल। तो भाई जैसे कि कराची के एक बड़े मॉल आरजे मॉल में एक सानिया हुआ था जिसमें शहीद होने वाले 11 अफराद के लवाहिकीन उस दर्द से निकलने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की आवाम उस सानिया से लड़ रही थी, उससे निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि अभी एक और सानिया जो है कल यहाँ पे कराची के अंदर मौजूद हुआ है। अर्शी मार्केट के अंदर हमारे दुकानदार से जो बातचीत होती है वो आपको दिखाते हैं। और बात है कि भाई एक वाक़या अभी पे दर पे हमारे साथ जो है वो होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए मदद फरमाए। और इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं कुछ दुकानदारों से जो कि इस मामले को आपको हकीकत से आगाह करेंगे। तो फिर वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं, क्या बता सकते हैं हम आपको कैसे हैं। सारे सब कारोबार जल गया है, हर चीज़ जल गई है, एक एक चीज़ जल गई है। कुछ भी नहीं रहा है, रात का ढेर बना हुआ है, ना हमें अंदर जाने दे रहे हैं। बेबसी के आलम में सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हम तमाशा ही बने और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना कोई हमारे को हिदायत देने वाला, ना कुछ यानी कि समझने तरीके से जीरो हो गए। आग जो भड़की है ये हमारी हुकूमत की वजह से आज ज़्यादा हुई है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत लेट आई हैं। बहुत लेट आई और है। जो 2 गाड़ियाँ आई थी उनमें पानी खत्म हो गया था। उसके बाद फिर टैंकर को फ़ोन करा, टैंकर को बुलाया। कि हम अपना एक नज़र अपनी दुकान देख लें, अपना सामान देख लें, अगर कुछ बचा हुआ है तो वो हम समेट लें। आप सुबह से यहीं बैठे हैं? भाई सुबह से नहीं, कल शाम से बैठे हुए हैं। कल शाम से बैठे हुए हैं सर। जब से आग लगी तब से यहीं पे ही यहीं हैं? बैठे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं कि अगर हमारी गैर मौजूदगी में ये लोग जाकर कुछ उल्टा सीधा सामान है, बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं, अगर जो बच गई हैं अगर वो हमारे को मिल जाती हैं तो इस चक्कर में बैठे हुए हैं भाई। मैं जब यहाँ पर आया ना तो आग लग रही थी। ये लड़का 102 बुखार में था। मैंने इसको घर पे इसकी माँ के हैंड ओवर किया। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ। बोला तुझे जाने की जरूरत क्या है? तेरा है। मैंने बोला जो जल रहे हैं ये सब मेरे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं रेस्क्यू से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। बोला आप जल जाओगे? मैंने बोला मैं जल जाऊँगा, कम से कम मैं 5 आदमी बचा तो लूँगा। मगर यहाँ पे उस टाइम वो सीन चल रहा था कि कुछ रेस्क्यू काम कर रही थी, कुछ रेस्क्यू यहाँ पे सोना और हीरे और जवाहरात ढूंढ रही थी। बड़ा है होदेदार, हाँ हम ये कर देंगे, हाँ हम वो कर देंगे। किधर है वो? बताओ ना मेरे को यार। वो पूरी पूरी दुकानें जल गई, पूरे पूरे मकान जल गए। वो कहाँ रहेंगे? कौन देगा उनको? बड़े बड़े आ गए स्मार्ट बन के, मूछें बड़ी बड़ी। हाँ हमें, अबे आओ ना सामने, दिलाओ ना इनको मकान। मकान नहीं खेमा तो दिलाओ। जो गरीब अंदर दबा गए, जो मर आ गए, जो अभी तक दबे हुए हैं अंदर, कोई पूछे हाल। अबे 2nd फ्लोर तक की सीढ़ी नहीं है। आप अमेरिका में जाओ 50 फ्लोर तक की सीढ़ी मिलेगी आपको। हाँ स्पीकर लगाए हुए। हाँ जब जवानों बेच कर रहे हो, 2 दिन में ये हो जाएगा, 1 दिन में ये हो जाएगा। अबे तो क्या बाकी दिन लोग वो भूख मरे मरेंगे, भूखे रहेंगे वो। अरे ये सारे चोर के बच्चे, ये हुकूमत चोर है, सब चोर है यहाँ पे जितने। 5:15 इसमें आग लगी है और पौने घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आ रही है जिसमें पानी नहीं है। और टैंकर रोक रोक के पानी भर रहे और पानी मार रहे। बताओ उनके पास सीढ़ी नहीं है कि 2nd फ्लोर वाले घर को बचा ले रहे। किसी की माँ जली, किसी का बेटा जला, किसी की बहन जली। सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने हैं। हाँ मुद्देदार है ना, हाँ हम ये कर देंगे। अबे जिसकी माँ मरी उसको कौन बचाएगा? जिसका बेटा जला उसको कौन बचाएगा? मैं इस रेंजर को अल्लाह की कसम सलूट करता हूँ। बाकी पुलिस वाले मेरी नजर में सब फेल है। हमारे साथ मौजूद है अर्शी अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट रहने वाले रहायशी। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं आप? तो भाई ये बताएं कि ये सानिया हुआ कैसे था? 5:30 बजे के करीब मैं जॉब से घर की तरफ आयशा मंजिल यहीं से जा रहा था घर की तरफ। तब तक कुछ भी नहीं था। विदिन 5 and 10 मिनट्स बाद यहाँ पे लग जाती है एकदम आग। अच्छा अंदर का सिनेरियो ऐसा बनता है कि इसकी असल वजह आ रही है गैस सिलेंडर से।
ये अंदर दुकानदार, वो ज्वेलरी था, वो कोई काम कर रहा था, इस वजह से आग लगती है। वो खुद को बचाने के लिए सिलेंडर फेंक देते हैं बाहर और खुद बाहर आ जाते हैं, और दुकानदार भी इनको बचाने के लिए बाहर की तरफ आते हैं। बेख्याली कहें या बस ये बात होनी थी एक से दूसरी चीज़ को। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे मल्टीफॉर्म की बड़ी बड़ी दुकानें, ऊपर अबाई की बहुत दुकानें, रेशमी कपड़ों की बहुत ज़्यादा बड़ी दुकानें। उस आग ने एक पर एक इस चीज़ को पकड़ता गया और दुकान झुलसती गई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ बाल्टियाँ पानी लाना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो हकाम है फायर ब्रिगेड वाले हैं वो यहाँ देर से पहुँचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सुना था इंटरव्यू में कि हमारे सीएम साहब वगैरह सब ये कह रहे थे कि ना बहुत जल्दी पहुँचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों से आप जिससे पूछेंगे वही बात करेंगे कि लेट पहुँची, वरना 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद इस आग को नहीं बुझाया था। विदिन 2 आवर्स ये काम भी हो सकता था। अच्छा, इतलात के मुताबिक ये बताया गया हमें कि भाई एक फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच चुकी थी, ठीक है, दूसरी फायर ब्रिगेड रश की वजह से जो है यहाँ पहुंच नहीं पाई थी। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। जाहिर बात है हुजूम बढ़ जाता है। अब जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो लोग अपने तहत आप ही काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि फायर ब्रिगेड एक में पानी खत्म होता है, फिर दूसरी आती है, दूसरी में खत्म होता है, तीसरी आती है। इस तरह 14-15 आई है। उसके बाद टैंक आने लगे हैं जिन्होंने इस पानी बुझाने में काम अदा करा है, और 6-7 घंटे लग गए, तब तक लोग ही अपने मदद आप काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ शॉपिंग मॉल था या ऊपर रिहायशें भी थी यहाँ पे? ये फर्स्ट एंड ग्राउंड टू प्लस फर्स्ट फ्लोर तक शॉपिंग मॉल था। उसके बाद ये 4th मंजिला इमारत है जहाँ पे 200 घर हैं और 300 फैमिलीज रहती हैं, और तकरीबन 200 नीचे दुकानें हैं जो जिसमें ये तमाम खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुका। अच्छा, ये जिस तरह से बाइकों का जो यहाँ पे सूरत हाल है, ये किस वजह से झुलसी है? ऐसे ही थी यहाँ पे या पेट्रोल की वजह से जिनमें भी आग लगी है? अच्छा, ये सारी जो बाइकें होती है पार्किंग ज़्यादा शॉपकीपर्स की होती है, जो लोग खरीदारी करने आए उनके लिए होती है। अब ये सडनली इतनी जल्दी काम हुआ है कि लोगों को अपनी बाइक, जबकि इतना कोई बड़ा काम नहीं होता, बाइक को खिसकाना ही होता है, इतना सडन काम हुआ है कि इतना टाइम भी नहीं मिला कि बाइक को खिसकाया जा सके, और एक के बाद एक आप गाड़ी भी देख रहे हैं वो तक झुलस गई। अच्छा, कितने अफराद शहीद हो चुके हैं इस हादसे में? अभी सुनने में आ रहा है 5 से 6 अफराद शहीद हो चुके हैं। ऊपर भी लोग बेहोश मिले। एक आंटी को भी रेस्क्यू किया था जो टॉर्च से खुद को बचा रही थी। बाकी ज़्यादातर शॉपकीपर्स हैं जिनकी अपनी दुकानें थी। जो है असल वजह जो है ना वो ये है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 10-10, 20-20, 25-25 घर हैं, दुकानें हैं। अच्छा, 20-20 साल से इंश्योर कर रहे हैं वो लोग। उसको इंश्योर कैसे मिलेगा? उसने सिर्फ एक केमिकल का ड्रम फेंका, आग लग गई, पूरी बर्बाद हो गई, पूरी बर्बाद हो गई। उनका इंश्योर का पैसा खड़ा दुनिया। तो भाई आपने वीडियो देखी और यहाँ पे जो भी सानिया वो भी आपने देखा, लेकिन बात ये और सवाल हमारे चैनल के जरिए हमेशा उठाते हैं हम कि भाई ये हादसा होने के बाद, ये सानिया होने के बाद ही हमारी जो इंतजामिया ये क्यों कहती कि भाई हमें अब एक्शन लेना चाहिए। यार एक्शन पहले ले लें भाई, एक्शन पहले होगा ये सानिया नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जौहर मोड़ पर आपके आरजे मॉल के अंदर एक आग लगी थी, जिसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। वहाँ के दुकानदारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। लाजमी बात है कि भाई दुकानदार अगर परेशान होंगे, उनकी फैमिली परेशान होगी, तो भाई खाएंगे कहाँ से? वहाँ पे 11 अफराद जो है वो शहीद हुए। उसके बाद इंतजामिया कहते हैं कि भाई हमें एक्शन लेंगे। कब लेंगे भाई? आपने एक्शन लेने में टाइम लगा दिया, या एक और सानिया हो गया। इसी तरीके से आप फिर अभी आज कहेगी इंतजामिया कि भाई हम एक्शन लेंगे, इससे कुछ टाइम के बाद फिर एक और जगह पे आग लग जाएगी, हम यहाँ पे ऐसी वीडियो बनाने होंगे, आप बैठ के घर पे ऐसी वीडियो देखेंगे। तो भाई ये इस तरह तो हमारा भाई असल मसला ये है कि किसी ने सही कहा ना कि भाई जमीन अगर सोया हो ना उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर जमीन मर गया हो तो उसे कौन जगाएगा? तो बस कम इंतजामिया को अब एक्शन ले लेना चाहिए भाई। हर महीने 1.5 महीने बाद कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ना एक ऐसा सानिया होता है जिसके बाद इंतजामिया जागती है, आवाम जागती है, आंखें खुल जाती है, एक्शन लेने का सोचते हैं, लेकिन एक्शन होता ही नहीं है। पता नहीं भाई वो एक्शन कहाँ और कब लिया जाएगा। तो भाई हमारी आवाज़ और आवाम के पास आवाज़ यही है कि भाई इस साने के बाद ही कम से कम एक्शन ले लें भाई। जानी नुकसान होते हैं। उस आरजे मॉल में 11 अफराद जो है वो शहीद हो गए, जहाँ पे 5 अफराद शहीद हो गए, दुकानें सारी मस्मार हो गई, सारी खत्म हो चुकी है। इनके बेरोजगार, ये जो बेरोजगार हुए इसका जिम्मेदार कौन है? 5 अफराद शहीद, उनके जिम्मेदार कौन है? 11 अफराद आरजे मॉल में शहीद हुए, उनके जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया खाली सिर्फ ये कह सकती है भाई जो हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। भाई मजम्मत के साथ साथ एक्शन भी कर लो। थोड़ा सा आप एक्शन कर लेंगे तो कम से कम ये सानिया नहीं होगा। किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा ये इस तरह से जान अपनी जो है गवाएगा नहीं। हमें यहाँ पे आके वीडियो बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारा भी दिल लगता है भाई। देखो भाई मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है ऐसे सानिया से हमेशा महफूज रखेगा। उसी से उम्मीद है, इंतजाम से उम्मीद है अगर वो एक्शन ले लेगी तो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक महफूज और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।